सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। आज हम रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का मूल पाठ शुरू करने जा रहे हैं। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज धर्म दर्पण उन लोगों के लिए मूल पाठ लेकर आ रहा है श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड। ये उन सभी श्रोताओं के लिए है जिनको अपने दैनिक जीवन में पढ़ने का, मूल पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है। कलयुग में तुलसीदास जी ने मूल पाठ को सुनने का वही लाभ बताया है जो पढ़ने का बताया है। धर्म दर्पण की एक ये शुरुआत है कि हर घर तक रामचरितमानस, राम का नाम पहुँचे। तो YouTube में आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मूल पाठ का वीडियो नहीं है। तो धर्म दर्पण ने आपके साथ ये एक शुरुआत की है। तो अभी तक आपने धर्म दर्पण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें पुराणों की और भी बहुत सारी चीज़ें धर्म कर्म से संबंधित आपको अपनी सारी चीज़ें इसमें प्राप्त होते रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे इस भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखर बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, भरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नवल मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी के विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतिनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है
मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हो ये देखी सुनि राऊं। सब माताएं और सब सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव देख सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहें मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज दे दें। विराज सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहें कृपा अभिलाषें, लोकप करहीं प्रीति रुख राखें। त्रिभुवत तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछि कही थोर सब सबुतासु। राय सुभाय मकुरु कर लीन्हा, बंधन बिलो के मुकुट सब कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहूँ किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृप सुदिन सुअवसर उपाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन कुरहि सुनायूं जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार के से सब योग्य हो गए। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोमु सब रो रही नाई। सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते चनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव यहु न दूजे, सब पाऊं रज पावनि पूजे।
जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषो एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहे हूँ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजा राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनि मन अभिलाषो तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के फल ही से उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले राम रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करहि जुबराजु, कहे कृपा करी करई समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मुहि अछत यहूं होई उछाहूं, लहे लोग सब लोचन लाहूं। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोचूं तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सोहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। भयउ तुम्हार बन तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। वेग विलंब न करई नृप साजिय सबोई समाजो, सुनिंदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही सामान सजाइए। शुभ दिन सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। उदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव में सुनाए। जो पाँचहि मत लागे नीका, करऊं हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परेऊ जन पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जिहऊ जगतपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए
मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगई नाथ न लाई बारा। नरपहि मोदो सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न की लगाइए। मंत्रियों के सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली सहारा पा गई। कहे हूँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक हित बेग करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहे हूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगिनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगो भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, इस प्रकार मणियां और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक योग्य होती हैं, सभी को उन्होंने मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहे हूँ रचऊं पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहूँ बीथ न पुर चौफेरा। मुनियों ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदावे, राजाओं फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजू मनी चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहूँ गणपति कुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजे हूँ तुरग रखना। सिद्ध धरि मुनि बर बचन सब निज निज काज ही लागा। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े सज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर नारी। वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। भगवान श्री राम के गुणों का श्रवण करते हैं, उनके सारे कष्टों का अंत होता है और भगवान उनके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। करत राम हित मंगल काजा, कष्ट निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करने से जीवन के कष्ट और दुख दूर होते हैं, ब्राह्मण मानसिक शांति देवताओं को पूज रहे हैं तो ये और श्री चौपाई के अलावा इस चौपाई में और आपको बता रही हूँ जिनसे कष्ट निवारण, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। राम ये चौपाई है जनाए गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि। श्री रामचंद्र जी के कुंज जासु वचन रवि सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे और अज्ञान श्री रामचंद्र जी दूर करने वाले के शरीर में मई सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग मंगल अंग फड़कने संसार लगे। को सीता राममय मानकर की प्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन भवानी प्रभु के रीति करहि सदा सेवक अति अवसेरी। हे भवानी सगुन प्रभु का प्रीति स्वभाव भेंट सुनो, प्रिय के
वे सदा अपने सेवकों पर प्रेम करते हैं। प्रेम सहित जाकी एक दूसरे कृपा से कहते हैं कि ये सब शकुन अंध भरत अनह के जान आने की नहीं सूचना देने वाले जिनकी हैं। कृपा से उनको पंगु मामा व्यक्ति के घर पर्वत गए लांघ बहुत सकता दिन है हो गए, और अंधा बहुत ही भी सब अवसेर कुछ आ देख रही सकता है। बार बार नाम उनसे प्रभाव मिलने की जान मन सब में कोई, आती है। नाम शकुनों बिना के कली प्रिय काम भरत न के कोई। मिलने सभी का लोग विश्वास नाम के होता है। प्रभाव को जानते भरत हैं। ही सरस प्रिय कलयुग को में जग राम नाम माही, के बिना किसी का यह ही कल्याण सगुन नहीं हो फलु सकता है। दूसर नाही। बंदौ राम राम ही बंधु लखन सोच सिय दिन जानी, राती, सर्वलोक अंडहीन बंदित कमठ जुग पानी। हृदय जेहि भांति। राम लक्ष्मण और और भरत के सीता को समान वंदन जगत में करता हमें हूँ, कौन जिनके प्यारा है। हाथों में संसार शकुन का वंदन बस करता है। यही जही फल है, सुमिरत दूसरा सिद्धि नहीं। होय श्री गणनायक, रामचंद्र जी करिबर अपने बंदन भाई करहु भरत अनुग्रह का सोई दिन सब रात विद्या ऐसा सोच कर रहु मुद रहता है मंगल। जैसे जिन गणेश जी कछुए का के स्मरण हृदय में करने से अंडों का सिद्धि रहता है। प्राप्त होती है, यही वे अवसर कृपा मंगलु करें परम ताकि सुने सब रसे विद्या मुर मंगलमय निवासु। हो। प्रणव शोभत लखी पावन विधु चरण पड़त रघुनायक, जनु बार सतगुण बीच आदि बिलासु। पूरन कायक। इसी समय यह परम श्री मंगल रघुनाथ जी के समाचार पावन सुनकर चरणों को सारा प्रणाम करता रनिवास हूँ, जो हर्षित हो साक्षात उठा। परमात्मा है। जैसे चंद्रमा को अतिशय बढ़ते प्रीति देखकर मातु पितु समुद्र की मोरे, लहरों का सपने हूँ विलास भयहु न कबहु आनंद बिसोरे। सुशोभित होता है। माता पिता से प्रेम से अत्यधिक बोलिए प्रेम है सियावर और राम मैं है। कभी भी उनसे नहीं बिछड़ा। हरहि हृदय बसी जानकी, उमा उर बसहु सदा महाकाली। श्री हरि मेरे हृदय में वास करें और महाकाली मेरी रक्षा करें। राम चरण पंकज उर धरहि, समुझि सुभाव सुमिरन करहि। राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करें और उनके गुणों का सुमिरन करें। ये सभी चौपाइयाँ अत्यंत शुभ मानी जाती है और जीवन में एक सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चौपाई का जाप नित्य करते हैं तो प्रभु राम आपके जीवन से कष्ट दुख इन सब का निवारण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। तो इन चौपाई में से आप किसी विशेष चौपाई को अपने कष्ट निवारण के लिए करना चाहते हैं तो वो चौपाई है सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक आपका कोई असाध्य रोग है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस असाध्य रोग के लिए आप इस चौपाई का जाप करें। जाकी कृपा पंगु गिरी लाघें, अंध अनह जान नहीं सुपने। जाकी कृपा पंगु गिरी लाघें, लघें अंध अनह जान नहीं सुपने। जाकी कृपा पगु गिरी लघें, अंध अनह जान नहीं सुपने। इस चौपाई को आप 108 बार जपें और जो भी जिस व्यक्ति के लिए आप जप कर रहे हैं या जो व्यक्ति इसका जप कर रहा है अपने सामने थोड़ा सा जल रखें और चौपाई का 108 बार नित्य अगर आप जपते हैं और उस जल को आप रोगी को पिला देते हैं तो उसका असाध्य रोग प्रभु ठीक कर देते हैं। ये एक चमत्कारिक चौपाई है। इस चौपाई का लाभ उन सभी को मिलता है जो मन से विश्वास करके इस चौपाई का जप करते हैं। इसके चमत्कार मैंने अपने जीवन में स्वयं भी पाए हैं। अगर आपके घर में प्रेम बढ़ाना है तो आप प्रेम बढ़ाने के लिए इस चौपाई को करें। इस चौपाई से परिवार में सदा प्रेम बढ़ा रहता है। बंदौ राम लखन सिय जानी, सर्वलोक वंदित जुग पानी। बंदौ राम लखन सिय जानी, सर्वलोक वंदित जुग पानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज इस तरह हमारा जो बालकांड था वो संपूर्ण हुआ। इसके बाद आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धर्म दर्पण ऐसी आपके लिए अनेक शास्त्र सम्मत जानकारियां लाकर देगा जो शास्त्रों में प्रमाणिक जानकारियां हैं, प्रमाणिक मंत्र हैं, उन सभी को आप तक पहुंचाने का काम धर्म दर्पण चैनल का है। तो अगर आपने ये लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी दूसरों को कल्याण के लिए इस काम को कीजिए, दूसरों तक
इस चौपाइयों को पहुंचाइए, उन्हें बताइए और एक जय घोष कीजिए। हर घर तक हमारा रामचरितमानस पहुँचे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में सिर्फ नाम लेना ही इसका बताया है कि कलयुग से नाम मात्र प्रभु श्री राम का नाम जप से ही हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर अगर आप इन चौपाइयों का नित्य जप करते हैं, सुनते हैं, तो कष्टों का निवारण करने प्रभु श्री राम स्वयं आते हैं। एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। ईश्वर हम सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।